प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। बीएसएफ एससीएम का जो एग्ज़ाम है आपका, जो कि खिंचते अब हमको पता चल रहा है कि ये आने वाले सितंबर में होने वाला है। तो इसमें आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड जो कि 20 नंबर का आने वाला है। इसके बारे में बच्चों के दिमाग में बहुत सी कह सकते हैं हम लोग समस्याएं उत्पन्न हो रखी हैं, कन्फ्यूजन्स हो रखी हैं कि सर क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो पार्ट होता है वो किस प्रकार से पढ़ा जाए या किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है उसको रीजनिंग का भाग हम लोग मान करके पढ़ाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप देखेंगे तो उसको रीजनिंग में मिक्स करके पढ़ाया जाता है। और ये भी बात सही है कि पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें आपका जो क्लरिकल एप्टीट्यूड आया वो आपका लगभग रीजनिंग के समान ही था, है ना। उसमें से मतलब आपके 15 से 16 क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिले वो रीजनिंग टाइप में देखने को मिले, और 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बच्चों में कंफ्यूजन है सबसे पहले सर कि ये जो 20 नंबर है इन 20 नंबरों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा मिशन बीएसएफ एससीएम 2026 मतलब कि अब जो आने वाला है ना। तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि जब पेपर है आपका उसको किस प्रकार से हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 20 नंबर की तैयारी सर कैसे करें, है ना। इसकी बात इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं छोटे से सेशन में। अब बच्चों में कंफ्यूजन है सर क्लरिकल एप्टीट्यूड या रीजनिंग, है ना, कि सर हम लोग रीजनिंग के अंदर ही इसको कवर कर लेते हैं या क्लरिकल एप्टीट्यूड अलग से कोई सब्जेक्ट है। तो वैसे तो क्लरिकल एप्टीट्यूड खुद से ही एक सब्जेक्ट बनता है आपका पढ़ने योग्य, पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है वो रीजनिंग से मिक्स्ड आता है, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे आपके सिलेबस में क्या दिया गया है क्लरिकल एप्टीट्यूड में, ये 7 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर अल्फाबेट फिलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जो अल्फाबेट्स हैं उनको फिल करने का आपने रीजनिंग में पढ़ रखा है, ऐसे लिखा रहेगा ABCD ऐसे आपका मतलब एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। वहीं अटेंशन टू डिटेल, जैसे कि आप एड्रेस चेकिंग के क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल उजीएल में पूछा जाता था, है ना पहले। डाटा चेकिंग का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको एक सारणी दी जाएगी उस सारणी में से आपको बताना पड़ेगा, बहुत भर भर के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। कंपैरिजन एबिलिटी का, ठीक है, कंपैरिजन करने का क्वेश्चन जो आपको हम लोग कह सकते हैं अल्फाबेटिकल आपके ट्रांस डिक्शनरी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। स्पेलिंग चेकिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इंग्लिश का पार्ट बन जाता है। एरर स्पॉटिंग का, ठीक है। और मिसलेनियस में आप देखेंगे कुछ जीएस के टॉपिक्स भी आ जाते हैं, जैसे आप जानते हैं राजधानी मुद्रा, ठीक है, आपके व्यवसाय, इन सबसे संबंधित आपके एनालॉजी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। तो ये है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस जिसको हमें करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है सर अंतिम तैयारी कैसे करें, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर है, जुलाई आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास लगभग हम लोग बोलेंगे 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 2 महीनों में हम लोग कैसे करें। अब देखो और सब्जेक्ट्स हैं आपने अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। पर मैं अपने क्लरिकल एप्टीट्यूड की बात करता हूँ तो आपको मैं आने वाले समय में कुछ आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है। उसको हम लोग इस प्रकार से डिजाइन करके आपको कराएंगे कि आपका जो क्लरिकल एप्टीट्यूड का डर है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें 20 में से 20 स्कोर नहीं किया जा सकता तो आप गलत हैं। उस सब्जेक्ट में आपको 20 में से 20 स्कोर किया करवा जा सकता है और मैं उसको करवाने का दायित्व लेता हूं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए मेरे को, ठीक है, कि आपको किस प्रकार के सेट से हमें चलना है, क्या हमें चैप्टर वाइज चलना है या हम लोग मिक्स चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने कुछ वीडियोस लेने के आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्लरिकल एप्टीट्यूड को एक विस्तार तरीके से, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, एक गुड मैनर में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहें कि सर अभी हमारे पास 2 महीने का समय, हमने बीएसएफ एससीएम का भी नहीं पढ़ा, तो आप हमारा ये नोटबुक एकेडमी पर बैच ले सकते हैं जिसका नाम विजय बैच है, आपकी विजय कराएंगे, ठीक है। सर कहाँ से मिलेगा बैच? तो आपका ऐप है नोटबुक एकेडमी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप बैच सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। जानकारी लेनी हो आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 9958601704 है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर हो होंगे कि सर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 नंबर को 20 में से 20 वाली क्लास कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है, हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए, किस प्रकार से हम लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। तो वो सब आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़े रहिए। अब जो प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं उसमें आप बस एक अच्छी क्वांटिटी में एक अच्छे नंबर्स में आना, अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करके शोर 20/20 लेके जाना, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। जुड़ जाइए आप, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।